हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल गौतम एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपको पता लग चुका है कि मैंने अपनी पहली कार ली है। फर्स्ट टाइम मेरी पहली कार है ये, जो कि मैंने कनाडा में ली है और यूट्यूब मनी से। तो आपको आज पूरी अपनी दिखाऊंगा कि कितनी इसकी इंश्योरेंस पड़ी है मुझे, कितनी ये चली हुई मेरे लिए। सेकेंड हैंड कार लिया मैंने पहली बार, कौन सी कार ली है और कौन कौन सी आप कार ले सकते हो एज अ स्टूडेंट, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, जिससे आप ऊबर कर सको, जो आपके काम में आए, जो कि आपकी जेब से पैसे ना ज़्यादा निकाले। तो आज मैं आपको अपनी कार दिखाऊंगा कि मेरी कौन सी कार है। और मैंने तो पहले सोचा था कि इसको जाके वॉश करवाता हूँ, पर अब लग नहीं रहा मेरे पास टाइम है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा चलो आज के दिन आराम से आपको वीडियो में दिखाता हूँ। कार को तो क्या ही दिखाना, बस थोड़ा सा बस घुमा फिरा के आपको दिखा दूँगा। बाकी आपको बताऊँगा कैसे यहाँ पे इंश्योरेंस वर्क करती है, कैसे आपको कौन कौन सा लाइसेंस लेना होता है, कैसे आपको कौन कौन सी कार्स हैं जो आप एज अ स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हो, और उसको आपको लेके आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो अब आपको दिखाने लगा मैं कार अपनी। ये है मैंने जो कार ली है, ये है क्रूज़ 2011 मॉडल और ब्लू कलर की शेवरले क्रूज़, जो कि मुझे लगा कि मेरे को सबसे बेस्ट प्राइस में मिली है। तो मैंने इस कार को लिए इसलिए प्रेफर किया क्योंकि एक तो पहले फ्यूल बहुत कम खाती है। ये गाड़ी मैंने ली थी अक्टूबर में, तो मेरे को अभी जनवरी हो गया, तो मुझे पता है कि इसके गाड़ी की कितनी माइलेज है, कैसे है, कि अच्छी है कि नहीं। अगर आपको अगर आप स्टूडेंट हो, है ना, तो आपको ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको सही तरह बता सकता हूँ कि कितना माइलेज है, कैसे है। तो मैं इसको आपको सारा बताऊँगा। पहले आपको 360 व्यू दिखा रहा हूँ कि आपको पता लगेगी गाड़ी कैसी है कंडीशन वाइज, क्योंकि इतनी साफ़ कंडीशन में गाड़ी मिलना ये भी बहुत एक मुश्किल वाला टास्क होता है। तो मुझे पता नहीं, भगवान की कृपा से मिल गई गाड़ी। और मुझे तो वैसे भी मुझे बहुत प्यारी लगती है यार, कोई भी अपनी पहली गाड़ी लो। तो ये मेरी पहली गाड़ी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कितनी मेरी इंश्योरेंस जाती है, कितना क्या जाता है। तो गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी बिल्कुल सही है एकदम। तो आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ कि अंदर से इसका कैसा व्यू है। अंदर से तो सेम आपको बताइए जो होता है सेम। ये यहाँ पे सारी गाड़ी ऑटोमेटिक आती है, तो क्योंकि ऑटोमेटिक तो इजी भी है चलानी, और होनी भी ऑटोमेटिक चाहिए हमारे भोले बाबा जी। और थोड़ी सी गंदी हुई पड़ी क्योंकि मैंने वॉश नहीं करवाई, ऐसा आपको मैंने बताया, मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत कम टाइम था। तो यहाँ पे गाड़ी क्या होता है, मोस्टली ऑटोमेटिक आती है, क्योंकि यार एक तो ईजी है, क्योंकि जो दूसरी आती है ना अपनी गेयरों वाली, जैसे इंडिया में होती है, एक तो वो ईजी है औखी है चलानी, और मुझे लगा कि ये बेस्ट है, क्योंकि कल को जब अपनी फैन फूम देती तो बंदा चला लेता है, सारे जने चला लेते हैं ईजी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी पड़ती है। जैसे कि आप जब ब्रैम्पटन में रहते हो तो ब्रैम्पटन जो है सबसे ज़्यादा GTA, जिसको GTA मानते हैं, जैसे मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, जिसके भी नेड़ते रहते हो, तो सबसे ज़्यादा हाई जो इंश्योरेंस है ना, वो ब्रैम्पटन की है। तो अगर आप ब्रैम्पटन में रह रहे हो ना, आपको इंश्योरेंस ही इतनी ज़्यादा पड़ेगी। जब अगर आप कोई नई गाड़ी लेते हो किस्तों पे, तो किस्तों की गाड़ी तो भूल जाओ कि उसका तो आपको पता है कितना ज़्यादा किस्त भी दोगे, इतनी ज़्यादा, और इंश्योरेंस भी दोगे। तो मेरी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो 340 है, थर्ड पार्टी। अगर मतलब यहाँ पे एक होता है फुल इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो मेरी फुल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आपने गाड़ी किसी के अंदर मार दी या किसी ने आपके गाड़ी के अंदर मार दी, तो आपके ऊपर पूरे पैसे मिलेंगे। आपकी गाड़ी इंश्योरेंस कवर करेगी, सामने वाले की और आपकी भी। पर हाफ में क्या होता है, जैसे थर्ड पार्टी में अगर आपने मारी, जिसकी गलती होगी उसको भरना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने अपनी गाड़ी किसी के अंदर मार दी जाके, तो मेरी इंश्योरेंस उस गाड़ी का कवर करेगी कवरेज, बट मेरी गाड़ी का कोई पैसा नहीं मुझे मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे चलता है। तो 340 में अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस भरता हूँ, और मैं एंड में बताऊँगा कि मुझे कितने की पड़ी थी टोटल गाड़ी। तो जब मैंने ली थी गाड़ी, ये चली हुई थी 1,42,000, तो जब मैंने ये गाड़ी ली थी, और अभी ये ऑलमोस्ट चल चुकी है 1,55,000 कुछ 1,55,000। मैंने 10,000 चला लिए पिछले 4 महीनों में, और मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया इस गाड़ी ने। तो बाहर सही व्यू नहीं आ रहा था, मैं चलो अंदर आके बैठ के बात करता हूँ। तो मेरे को इस गाड़ी ने, मैंने 10,000 किलोमीटर चला लिया, और इस गाड़ी ने मुझे आज तक बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैंने इसको इतना ज़्यादा चलाया, मैं मॉन्ट्रियल तक गया हूँ इस गाड़ी को लेके। आपने मेरा मॉन्ट्रियल व्लॉग देखा होगा। तो मुझे तो बहुत सही प्राइस में मिली। मेरे को लगा कि ऐसी गाड़ियाँ आपको लेनी चाहिए कैश पे। मैंने कैश पे गाड़ी ली थी, क्योंकि मुझे पहले सोच रहा था कि चलो मैं कोई नई गाड़ी ले लेता हूँ, है ना, कोई भी गाड़ी ले लेता हूँ, पर उसकी किस्त भी होगी, उसकी इंश्योरेंस भी होगी। आप जानते हो कि यहाँ पे इंश्योरेंस 340 से लेके 500 तक जाती है इंश्योरेंस। मेरे दोस्त हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी 400 की ले रखी है, 400, 450 की,
तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे आप कितना पैसा भर लोगे। आप अपनी इंश्योरेंस भरोगे, आप अपनी किस्त भरोगे, किस्त भी कम से कम $350 तो होती है, आपको पता ही है ना। तो किस्त भी भरनी है आपको, और पेट्रोल भी जाता है, गैस भी जाती है, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो पहली बार गाड़ी लेनी है तो कैश पे उठाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मुझे कितने की गाड़ी पड़ी थी। ये मुझे पड़ी थी सिर्फ $5000 की। $5000 की मेरे को गाड़ी मिली, और उसके ऊपर जैसे कि टैक्स पड़ता है ना, टैक्स हो गया, और क्या क्या था, हाँ टैक्स पड़ गए, और इसकी जो इंश्योरेंस पड़ेगी। जैसे जब पहली बार आप इंश्योरेंस कराते हो ना किसी व्हीकल का, तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट देना पड़ता है। तो मैंने पहली बार जब इंश्योरेंस कराई थी तो मुझे फर्स्ट एंड लास्ट देनी पड़ी थी। तो मेरे को टोटल खर्चा आया था कुछ 6100 कुछ ऐसा हुआ था, 6000 और 6100, मुझे नहीं पता कुछ, पर इतना खर्चा आया था मुझे जब पहली बार मैंने जब गाड़ी ली। क्योंकि इसके अंदर जो उसकी बैक स्पेस है वो भी बहुत अच्छी, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। जो उसकी डिक्की की स्पेस थी मुझे लगा कंफर्टेबल लगी मेरे को गाड़ी की। हाँ बर्फ़ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे गाड़ी चल जाएगी, इतना तो है। इसके इंजन, जो इसके अंदर इंजन है वो है 1.8 लीटर्स का, ये पेट्रोल गाड़ी है। और हफ्ते में मेरा ये पेट्रोल खाती है, मेरा काम मान लो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, 30-40 किलोमीटर दूर है, तो हफ्ते में मेरी गाड़ी कुछ पेट्रोल खाती है, कम से कम $60 का खाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा लो $240 का ये पेट्रोल खा जाती है। और अगर 240 का पेट्रोल खाती है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। अगर 240 इतनी ही बाकी जो गाड़ियां हैं, अकॉर्ड होगी, है ना। अगर मैं भी, ये भी शौक होते हैं, पर अभी मैं अपनी, मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट आपको मस्टैंग, चैलेंजर, चार्जर इनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आप अफोर्ड कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। इधर बहुत आराम से फुल टाइम काम करके आप बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हो मस्टैंग। बट क्या होगा कि आपकी जेब में सेविंग नहीं होगी कोई भी। तो मैं, पर आपको पता है हम चाहते हैं यार, अगर इतने दूर आए हैं, इस देश में आए हैं, तो कुछ हम पैसे जोड़े, हमने माँ बाप को अपने सेट करना है, अपने माँ बाप को यहाँ बुलाना है, उनको को फील कराना है कि हाँ उनके बच्चे अब सेट हो चुके हैं ना। तो इसलिए मैंने वो गाड़ियाँ नहीं ली। कभी लेंगे जब हमारी हैसियत हो जाएगी, या हम इतने पैसे कमाने जोगे हो जाऊंगा, तो मैं वो गाड़ी भी लूँगा कभी। तो ये गाड़ी है, ये मुझे इंश्योरेंस पड़ती है इसकी $340, और मैंने इसका जो प्राइस था वो था $5000 की। मैंने कैश गाड़ी ली थी, जो कि मुझे लगता कि एज अ बिगनर, एज अ स्टूडेंट जो भी आ रहा है ना, 6 महीने 1 साल बाद उसने गाड़ी लेनी है, तो ये प्राइस सबसे बेस्ट प्राइस रहता है। इतने में आप पहले कैश गाड़ी उठाओ। और मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगा कि जो अपने कौन सी गाड़ियाँ एज अ स्टूडेंट आप ले सकते हो। आप ले सकते हो यहाँ पे अकॉर्ड ले सकते हो, होंडा अकॉर्ड, होंडा सिविक, कैमरी, टोयोटा कैमरी, टोयोटा करोला, इसको क्रूज, ये सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं। कोई, पर सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार ये क्या बोलते हैं, क्रूज मत ले, इसका ये है उसका वो है, पर क्या कई बार हमें चीज़ अच्छी मिल जाती है ना, ढूंढो तो। क्योंकि मैंने बाकी जो मैंने सर्च करी थी, मुझे $5000 में यहाँ पे ना अकॉर्ड की मार्केट बहुत है, होंडा की। तो होंडा की ना ओवर प्राइस बहुत थी ब्रैम्पटन में। सिविक जैसे 2008 मॉडल गाड़ी मुझको होंडा की मिल रही है, और 2 लाख प्लस चली हुई गाड़ी $5-6 की। इतनी बहुत मुश्किल से मुझे लगा कि हाँ ठीक है, 1,40,000 एक गाड़ी चली हुई है, कम किलोमीटर्स थे, और मुझे $5000 उस टाइम तो मुश्किल से लगे। मैंने जोड़े, जितने भी जोड़े थे सारे एक बार लग गए, क्योंकि मुझे काम पे जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर गाड़ी लेने के बाद आपका ऊबर कर सकते हो, आपकी इनकम सोर्स बढ़ता है ना। और गाड़ी लेने के लिए यहाँ पे आपको लाइसेंस कौन सा लेना पड़ता है, आपको पता है कि पहले आपको G1 क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको G2 क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको G मिलता है फुल। अभी मेरे पास G2 है, क्योंकि वेदर के कारण मैं ले नहीं रहा हूँ G, बट वेदर आप देख लो भाई, कितनी ज़्यादा धूप निकली पड़ी है। बट बहुत अच्छा है, मैं जल्दी G ले लूँगा। G ले लोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इंश्योरेंस है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आपको जैसे मान लो मेरी इंश्योरेंस अभी 340 जाती है, अगर मैं G ले लूँगा तो मेरी इंश्योरेंस कुछ बस अराउंड 280 या 250 तक हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास इंडिया में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लाइसेंस पे चढ़ा हुआ है कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में। तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। और जब भी आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो, अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके संग एक DL एक्सट्रैक्ट होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। उसके अंदर क्या होता है कि आपका लिखा होता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप सीधा अपना G1 के बाद
G2 दे सकते हो। अदरवाइज़ आपको 1 साल रुकना पड़ता है यहाँ पे वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो आपको ये चीज़ आपको माइंड रखनी है जब भी आपने गाड़ियाँ गुड़ियाँ लेनी है यहाँ पे आके, तो आपको ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि मुझे अपना DL एक्सट्रैक्ट लेके आना साथ में। और आपको मैंने पेट्रोल बता दिया कि 240 का पेट्रोल खाती है। मैं स्कॉर्पियो भी लेके जाता हूँ, मैं अपने कॉलेज भी जाता हूँ इस गाड़ी पे। मैंने पहले सोचा था जल्दी वीडियो पहले बना लूँगा, पर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं चलाता हूँ, मैं आपको एक जो रियल पर्सपेक्टिव होता है एक बंदे का अपनी गाड़ी को दिखाने का कि हाँ भाई इतना इतना उसका पेट्रोल लगता है, इतना इतना इसकी सर्विस है। सर्विस भी इसका मैंने अभी 10,000 जब हुआ इसका किलोमीटर्स हो गए थे, उसके बाद मैंने ऑयल चेंज करवाया था, तो वही ऑयल चेंज के $60 लगते हैं। अभी तक मेरे $60 लगे हैं, टचवुड, भगवान की कृपा, भोलेनाथ की। और बस इतने ही इसने खर्चा कराया और बहुत सारा इसने बस कमा के ही दिया अभी तक। और मेरे को तो मेरी फर्स्ट गाड़ी है ये और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहली गाड़ी अपनी 24 की एज में ली है, मैं 24 ईयर्स का हो चुका हूँ। एंड आप सब अगर ये वीडियो देख रहे हो अभी तक, तो आप सभी का थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना अप्रिशिएट, मतलब कि मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप मेरी वीडियोस देखते हो। काफ़ी सारी मेरी वीडियोस पे मुझे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। बाकी थैंक यू अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, मुझे बस उससे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। और मैं अब इसका आपको ट्रंक दिखाता हूँ कि उसकी जो डिग्गी है उसकी स्पेस कितनी है। तो ये सारा कुछ मैंने ये बर्फ़ हटाने के लिए रखा हुआ है, और ये सारा इसमें जो दूसरा पानी भी डलता है, तो ये इसकी इतनी स्पेस है। बाकी आ जाता है बहुत सारा सामान इसमें आराम से ईज़िली। बाकी तो आपको मैंने दिखाई दी है गाड़ी, ये अपनी गाड़ी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।